जगह देवी देवताओं से छेड़छाड़ की जा रही है, हर जगह मन मर्जी लगाई जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जो देव परंपरा थी है रहेगी। तुम रहो ना रहो, देवता तो रहेगा। कि पराशर कमरुनाग और शिकारी में लाखों लोग पहुंचे हो, और वो भी वो लोग जो केवल घूमने की इच्छा से आए, दर्शन की इच्छा से नहीं। बिजली महादेव के लिए रोपवे बनाया जा रहा है, जबकि देवता स्वयं मना कर रहे हैं। मंदिर की सफाई हुई, अरे राम राम भैया, हजारों के हिसाब से शराब की बोतलें मिली पराशर में। यहां तक कि बाहर से आए हुए पर्यटकों ने बालकों के मल मूत्र थैला में बांध बांध के झील में डाले। सोचो, जिस झील में आप और हम भी नहीं जाते। आज केवल श्री कमरुनाग, श्री पराशर या श्री बिजली महादेव की नहीं करूंगा। पहाड़ पर बैठा कोई भी देव हो, कोई भी देवी हो, छेड़छाड़ ना हो, मंदिरों को पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए। जो धार्मिक स्थल है वहां भक्त जाएं, जो पर्यटन स्थल है वहां पर्यटक जाएं। देव मर्यादाओं की रक्षा करो, क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं होंगी ना मेरे श्रोताओं, क्षमा करना, बाहर के लोग नहीं भुगतने वाले, तुमको और हमको भुगतना। वर्तमान में हिमाचल की जो परिस्थिति है, मेरा निजी मत है, मैं अपनी बात थोप नहीं रहा, मेरा निजी मत है, उसका सबसे बड़ा कारण है हिमाचल में होती हुई देव परंपराओं से छेड़छाड़। आज सुबह की बात, आने से एक आध घंटा पहले किसी पत्रकार की मैं वीडियो देख रहा था। पराशर मंदिर से 400-500 मीटर दूर एक गांव में भयंकर भूस्खलन हो रहा है। 400-500 मीटर दूर। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैं मानता हूं हमारी सरकारों की, मंदिरों को पर्यटन स्थल क्यों घोषित किया जा रहा है? मंदिर मंदिर है, पर्यटन स्थल है। भैया, इसी हिमाचल का रहने वाला हूं, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि पराशर कमरुनाग और शिकारी में लाखों लोग पहुंचे हो, और वो भी वो लोग जो केवल घूमने की इच्छा से आए, दर्शन की इच्छा से नहीं। बिजली महादेव के लिए रोपवे बनाया जा रहा है, जबकि देवता स्वयं मना कर रहे हैं। देखो मेरे श्रोताओं, इस समय पंडाल में बैठा एक एक व्यक्ति मेरी बात को समझेगा। बाहर से आने वाले देवनीति को न समझे बात अलग है, जब अपने लोग इस बात को नकारते हैं बड़ा दुख होता है। भैया, तुम्हारे नहीं होगी ये परंपराएं, हमारे हिमाचल में है। मैं तो बाहर से आने वाले पर्यटकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूं, हमारे पहाड़ों में बसे हुए मंदिरों में जाना बंद करो, क्योंकि तुम दर्शन की भावना से नहीं जाते। तुम्हें हर जगह जाकर केवल शराब ही पीनी है, हुड़दंग ही मचाना है। मुझे बड़ा आश्चर्य कि पराशर समिति, मंदिर समिति के बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं। तो अभी भी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, जब अभी देवता का मेला हुआ, मंदिर की सफाई हुई, अरे राम राम भैया, हजारों के हिसाब से शराब की बोतलें मिली पराशर में। यहां तक कि बाहर से आए हुए पर्यटकों ने बालकों के मल मूत्र थैला में बांध बांध के झील में डाले। सोचो, जिस झील में आप और हम भी नहीं जाते। और वो जो बीच का स्थान है, वो हमें सुनने में आ रहा है 6-7 महीने से हिला भी नहीं है, जो हर रोज अपना स्थान बदलता है। कमरुनाग में कितना हुड़दंग हुआ इस साल। कई बार मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग अच्छे थे जो हर मंदिर तक सड़क नहीं पहुंचाए। जब सुगम हुआ ना, तभी दर्शनों की भावना नष्ट हो गई। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करता, गलती बाहर वालों की भी है, हमारी। और मेरे श्रोताओं, आप अच्छे से जानते हो, हमारे जो पहाड़ों के देवता होते हैं ना, रूठते भी यूं हैं और मानते भी यूं हैं। मैं इसी हिमाचल का, इसी मंडी जिला का रहने वाला हूं। देव नीति, देव परंपरा को बहुत अच्छे से समझता हूं। मैं बात केवल श्री कमरुनाग, श्री पराशर या श्री बिजली महादेव की नहीं करूंगा। पहाड़ पर बैठा कोई भी देव हो, कोई भी देवी हो, छेड़छाड़ ना हो, मंदिरों को पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए। जो धार्मिक स्थल है वहां भक्त जाएं, जो पर्यटन स्थल है वहां पर्यटक जाएं। और बाहर से आने वाले हुड़दंगी पर्यटकों से आप शिष्टता की कामना तो मत करो, आशा मत रखो। गाड़ियों की छतें खोलकर खूब भयानक आवाज में गाने बजाते हुए जो लोग सड़कों पर हुड़दंग करते हैं, वो मंदिरों में जाकर भक्त बन जाएंगे, मत आशा रखना। हम तो कहेंगे व्यासपीठ से, भैया सरकार को तो कुछ ऐसा विधान करना चाहिए कि हमारे जितने भी पहाड़ के मंदिर हैं, दिन में कुल मिला के 5000 व्यक्ति जाए।
और किसी मंदिर की छाती तक सड़क ना पहुंचाई जाए। आपको बहुत पहले की तो नहीं 2007-8 की बात बताऊं, श्री कमरुनाथ जी हमारे कुल देवता हैं। लिमिटेड से साधन थे और आपको पता है जब जब किसी मंदिर में 5-7 किलोमीटर की चढ़ाई होती है ना, व्यक्ति जाने से पहले 10 बार सोचता है। वीडियोस हमने देखी, शिकारी के आंगन में क्या हुड़दंग मचा हुआ है। अरे भैया, हमने कभी नहीं अपने जीवन में देखा था कि शिकारी भगवती के आंगन में पैर रखने को जगह नहीं। आप में से बहुत से लोग गए होंगे शिकारी। हमने कभी नहीं देखा कि पराशर में गाड़ियों की भीड़ है और लाखों लोग घूमने आए दर्शन करने। बड़ा दुख होता है। मैं मान सकता हूं ये इस समय जो हमारे हिमाचल में घटनाएं हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, बादल फटने की घटनाएं हैं, पर एक बात बताओ, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले क्यों नहीं था? क्यों बढ़ने लगा पिछले 2-3 वर्षों से? थुनाग, जंजैहली, गोहर, करसोग नष्ट होने को आए हैं। और एक बात और, क्या बरसात चली गई? ना, आकाश में बादल आते हैं। उन लोगों से पूछो जिनकी छत भी उजड़ चुकी है, सोचते हैं कि अब ये बरसात क्या लेकर जाएगी। किसी कवि की बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं, भरती है जब जब प्रकृति प्रलयंकारी हुंकार, पहनाती है मानवों को मृत्यु के वो हार, बिन बुलाए जब दुखों के मेघ आते हैं, दर्द आहें और चीखें छोड़ जाते।